कर्म और मोक्ष का अनोखा रिश्ता एक बार की बात है। एक युवक रमण महर्षि के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं संन्यास लेकर जंगल जाना चाहता हूं। इस भौतिक दुनिया में रहकर मोक्ष कैसे मिलेगा? महर्षि ने उसकी ओर स्नेह भरी नजरों से देखा और पूछा, तुम्हारा शरीर जंगल में जाएगा, पर क्या तुम्हारा मन भी वहीं रह पाएगा? मोक्ष भागने से नहीं, अपने भीतर ढूंढने से मिलता है। यही सवाल हम सबके मन में है। क्या रोजमर्रा के काम करते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है? क्या ऑफिस की चारदीवारी में, घर के कामों में या बाजार की भीड़ में भी मोक्ष का मार्ग छिपा है? आज हम रमण महर्षि के उस गहन सत्य को समझेंगे जो कहता है, कर्म करो पर कर्म में न फंसो। महर्षि की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि मोक्ष कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि वर्तमान कर्म में छिपा हुआ वह रत्न है जिसे हर कोई खोज सकता है। चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर कदम पर हमें अपने कर्मों के माध्यम से आत्मज्ञान के दर्शन होंगे। कर्मयोग, काम ही पूजा क्यों? रमण महर्षि कहते थे, जब तक तुम स्वयं को कर्ता समझते हो तब तक बंधन है। जब कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव मिट जाए, वही मोक्ष का द्वार है। एक किस्सा याद आता है। एक माँ अपने बच्चे को खिलाते हुए महर्षि से पूछती है, क्या यह छोटा सा कर्म भी मुझे आध्यात्मिक बनाएगा? महर्षि ने उत्तर दिया, जब तक तुम सोचती हो कि मैं खिला रही हूँ, तब तक यह कर्म है। जब तुम्हें लगे कि प्रेम ही खिला रहा है, तब यह पूजा बन जाता है। इस उत्तर का गहरा अर्थ समझिए। हमारा समाज कर्म को सिर्फ भौतिक उपलब्धि से जोड़ता है, पर महर्षि का दर्शन इसे आत्मा की अभिव्यक्ति मानता है। चाहे आप बागवानी कर रहे हों या मीटिंग अटेंड कर रहे हों, अगर आपकी चेतना मैं से ऊपर उठकर सर्वव्यापी में विलीन हो जाए, तो हर क्रिया यज्ञ बन जाती है। एक और प्रसंग। एक किसान ने महर्षि से पूछा, मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूं, पर मन में शांति नहीं। महर्षि ने कहा, अगली बार जब बीज बोओ तो यह सोचो कि तुम प्रकृति के सहयोगी हो। हर फसल में ईश्वर का आशीर्वाद देखो। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ महीनों बाद उसने कहा, अब हर बीज बोते समय लगता है जैसे मैं धरती माँ को प्रेम दे रहा हूँ। मेरा काम तपस्या बन गया है। आधुनिक जीवन और मोक्ष की संभावना। एक आईटी इंजीनियर की कहानी सुनिए। वह रोज 10 घंटे काम करता, पर मन में शिकायतों का पहाड़ था। एक दिन उसने महर्षि की पुस्तक पढ़ी, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है उसे ईश्वर का प्रसाद समझो। उसने प्रयोग किया। हर कोड लिखते समय मन में दोहराया, यह मेरा नहीं, ब्रह्मांड का कर्म है। कुछ हफ्तों में उसका तनाव गायब हो गया। उसे एहसास हुआ, जब हम काम को बोझ नहीं, सेवा समझने लगते हैं, तो हर पल मुक्ति का अवसर बन जाता है। रमण महर्षि का स्पष्ट मत था, मोक्ष के लिए जगह नहीं, दृष्टि बदलो। चाहे आप रसोई में हो या बोर्डरूम में, अगर आपकी चेतना मैं नहीं, तू ही है में रम जाए, तो कर्म स्वयंभू पूजा हो जाता है। एक और उदाहरण। एक टीचर ने अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हुए महसूस किया कि उसका ध्यान सैलरी और प्रमोशन पर अटका है। फिर उसने महर्षि की सलाह पर हर पढ़ाए गए पाठ को ज्ञान का दान मानना शुरू किया। आज वह कहती है, जब मैं बच्चों के चेहरे पर समझ की चमक देखती हूँ तो लगता है जैसे मैंने ईश्वर को प्रसन्न कर दिया। कर्तापन का भाव। मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा। एक व्यापारी महर्षि के पास आया। उसकी शिकायत थी, मैं दान भी करता हूँ, पूजा भी, पर मन अशांत क्यों है? महर्षि ने पूछा, जब तुम दान देते हो तो क्या सोचते हो? व्यापारी बोला, सोचता हूँ कि मेरा नाम अखबार में छपेगा। महर्षि हंसे, तुमने दान नहीं, व्यापार किया। जब तक मेरा का भाव है, तब तक बंधन है। यही तो रहस्य है। हमारे कर्म चाहे कितने भी पवित्र क्यों न हो, अगर उनमें अहंकार का छींटा भी लगा हो तो वे बंधन बन जाते हैं। महर्षि का उपाय सरल था,
हर कर्म के बाद भूल जाओ कि तुमने किया है। जैसे नदी बहती है पर अपने प्रवाह का अहंकार नहीं रखती। एक मजेदार घटना, एक लेखक ने महर्षि से पूछा, मेरी किताब बेस्ट सेलर बन गई पर मन में अहंकार आ गया। महर्षि ने कहा, अगली बार जब लिखो तो यह समझो कि शब्द तुमसे नहीं, तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। लेखक ने इस भाव से लिखना शुरू किया। आज वह कहता है, अब हर पन्ना लिखते समय लगता है जैसे मैं कुछ नहीं, बस एक कलम हूं जिसे ईश्वर चला रहा है। व्यावहारिक जीवन में मोक्ष के सूत्र एक, काम को प्रार्थना बनाए, चाय बनाते समय मन में गुनगुनाए, यह अमृत तेरे लिए है प्रभु। एक गृहिणी ने बताया, जब मैं खाना बनाते हुए इसे भगवान का भोग समझने लगी तो रसोई मेरा मंदिर बन गई। दो, फल की इच्छा छोड़ें, एक शिक्षक की कहानी, जब उसने रिजल्ट के बजाय बच्चों की खुशी पर ध्यान दिया तो उसे अनोखी शांति मिली। उसने कहा, अब मैं नंबरों के पीछे नहीं भागता, बच्चों की जिज्ञासा ही मेरी सफलता है। 3, छोटे कर्मों में बड़ाई ढूंढें, सड़क साफ करने वाले से पूछा गया, आपको यह काम छोटा नहीं लगता? उसने कहा, जब मैं सोचता हूं कि भगवान के मंदिर की सफाई कर रहा हूं तो हर झाड़ू प्रसाद बन जाता है। रमण महर्षि ने इसे सहज समर्पण का नाम दिया। उनके शब्दों में, जैसे पत्ता हवा में बहता है वैसे ही कर्मों में बहो। न इच्छा न विरोध, बस होने दो। आधुनिक चुनौतियां, कैसे बचें कर्मों के जाल से? एक युवती की डायरी से, मैंने महसूस किया कि मेरी प्रमोशन की चाह ने मुझे गुलाम बना दिया। फिर मैंने हर प्रेजेंटेशन को मैं नहीं, मेरे भीतर की ऊर्जा समझना शुरू किया। आज मैं वही काम करती हूं पर मन मुक्त है। महर्षि इसी को कर्म की अग्नि में आत्मदाह कहते थे। जब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को आत्मा के स्पर्श से जोड़ देते हैं तो काम का हर तनाव राख हो जाता है और शेष रह जाता है शुद्ध चेतना। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव, मैं बगैर क्रेडिट के प्रोजेक्ट करता। पहले दुख होता पर अब लगता है मेरा कोड लाखों लोगों की मदद कर रहा है। यही तो मेरा मोक्ष है। मोक्ष क्या है? भ्रम और सत्य, लोग समझते हैं मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगा, पर महर्षि का स्पष्टीकरण था, मोक्ष वह अनुभूति है जहां कर्ता और कर्म का भेद मिट जाए। यह अभी इसी पल संभव है। एक मजदूर ने अपने अनुभव में कहा, जिस दिन मैंने ईंटें रखते हुए यह सोचना बंद किया कि मैं मजदूर हूं, उस दिन से हर ईंट मेरे मंदिर की पूजा बन गई। यही तो रहस्य है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, एक दृष्टि है। जब हम अपने कर्म को दिव्य लीला समझने लगते हैं तो हर पल मुक्ति का उत्सव हो जाता है। एक डॉक्टर की कहानी, मैंने ऑपरेशन थिएटर को यज्ञशाला समझना शुरू किया। अब हर सर्जरी के पहले मैं मन ही मन कहता हूं, हे प्रभु, तुम्हारे हाथों से यह काम हो। इससे मेरा डर गायब हो गया। निष्कर्ष, कर्म से कैसे बने मोक्ष का माध्यम? महर्षि रमण की एक प्रसिद्ध उक्ति है, तू करता कुछ नहीं, सब कुछ होता है। आज से प्रयोग करें, जब पेन उठाए तो सोचें यह हाथ प्रभु का उपकरण है। जब बोलें तो मन में दोहराएं, मेरी वाणी में उसकी ध्वनि बोले। एक प्रेरक घटना, एक डॉक्टर ने महर्षि से पूछा, मरीजों का इलाज करते हुए मैं भगवान को कैसे याद रखूं? महर्षि ने कहा, हर मरीज के चेहरे में उसका चेहरा देखो। जब हाथ से इलाज करो तो समझो वही तुम्हारे हाथों से काम कर रहा है। सच तो यह है, मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं, यात्रा है। और यह यात्रा शुरू होती है इसी क्षण से, इसी कर्म से, इसी सांस से। जैसे महर्षि कहते थे, तू जाग, तू देख, तू पहले से ही मुक्त है। एक अंतिम कहानी, एक कलाकार ने महर्षि से पूछा, मैं चित्र बनाता हूं पर संतुष्टि नहीं मिलती। महर्षि ने कहा, अगली बार ब्रश उठाते समय यह सोचो कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो। रंग स्वयं बहेंगे।
कलाकार ने ऐसा किया। आज उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रदर्शित होती हैं और वह कहता है, मैंने कभी कोई चित्र नहीं बनाया। वे स्वयं प्रकट हुए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।